दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। आपने पूरी वीडियो सुनी ही नहीं। जो वीडियो काट कर चलाई गई है वो वीडियो 14 साल पहले की है, और 14 वर्ष पहले जो कथा हमने कमलापुर में कही थी, उस कमलापुर की पूरी कथा निकाल कर सुनना। उसमें हमने राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ भी वर्णन किया है कि कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना, पक्के में बरसाना। और जब फांस में फंसा तो कह रहा 14 वर्ष पहले का हमारा प्रवचन आज का थोड़ी है, 14 वर्ष पहले का है, क्योंकि आप तुम्हारे एक एक ब्रजवासी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अगर मेरी वाणी से कोई चोट लगी हो तो मुझे क्षमा करिएगा, पर प्रमाण से कहा है और प्रमाण अपने पास रखूंगा, और उस प्रमाण को जिंदगी भर रखूंगा। सत्य पर जियाऊं और सत्य पर जीऊंगा, क्योंकि मेरा शंकर सत्यम शिवम और सुंदरम वाला है। और जिन्होंने आधी वीडियो चलाई है उनको तो मेरी राधा रानी सब देख लेगी और मेरे भोलेनाथ देख लेंगे। आधी वीडियो चलाई, उन्होंने ये नहीं बताया कि बरसाने का महत्व क्या बताया गुरुजी ने। उन्होंने ये नहीं बताया कि राधा कृष्ण के विवाह का प्रसंग क्या सुनाया गुरुजी ने। उन्होंने ये नहीं बताया कि बरसाना का जो मूल महत्व बताया गया था, उस कथा को पूरा सुनना था कि हमने बताया था उस कथा में कि वर्ष में एक बार आना बरसाना, अर्थात आपकी जिंदगी में अगर मनुष्य की देह है तो वर्ष में एक बार राधा रानी के दरवाजे पर जाते रहना और उनको प्रणाम करते रहना, तो तुम्हारे पाप छिन्न होते रहेंगे। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना, उसको कहते बरसाना। उस क्लिपिंग को पूरा तो बताया नहीं, उसमें से काट कर हमारे सब्जेक्ट को छोड़कर उसमें दूसरा उस सब्जेक्ट को वही की वही फेस लगाकर, वही की वही वाणी लगाकर, उसको काट काट कर क्लिपिंग बनाकर जनमानस में प्रेषित कर दिया। मेरा साधुता है पूरे ब्रजभूमि के संतों को, साधुओं को, राधा रानी के चरणों को जिस दिन आऊं उस दिन मेरी राधा रानी की पूरी देहली की मैं झाड़ू लगाता फिरूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरी माँ है वो। पर तो गलत, राधा रानी के पर्दे की आड़ में जो शिव महापुराण को लांछन लगा रहे हैं, राधा रानी की पर्दे की आड़ में जो विद्रोही, जो विधर्मी, जो सनातन धर्म को अच्छा नहीं देख सकते, वो इस पर्दे की आड़ में ना जाने क्यों बदनाम। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं, और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी माँ है वो, उससे मेरा बैर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, पता नहीं सुना है कि वो शिव पुराण पढ़ते हैं, शिव पुराण की कथा कहते हैं, क्या वो अपने आराध्य देव भगवान शंकर से परिचित नहीं, जिसने राधा के विषय में बोला? भगवान शंकर राधा कृपा कटाक्ष चाहते हैं, और उनका जस गाकर पेट भरने वाला राधा जी की ऐसे ऐसे शब्दों से उच्चारण होता है कि अशांति हो जाती। गोपाल शास्त्र नाम भगवान शंकर ने गाया है, राधा पति उदार धी। तुझे अपने इष्ट के वचनों पर विश्वास नहीं? यदि शिव पुराण की कथा कहता है तो भगवान शंकर ने गोपाल शास्त्र नाम गायन किया अंबाजी को, और स्पष्ट आदेश किया जो राधा कृष्ण में भेद बुद्धि करता है उसे नरक की प्राप्ति होती है, और वो वर्णन करते राधापति उदार धी गोपाल शास्त्र नाम में। और राधा कृपा कटाक्ष जब वो वर्णन करते हैं तो मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, और उनका पति कोई पुरुष हो सकता है? वो कह रहे हैं उनके पति का नाम जान। जब दिल में कोई बात चुभती तो निकाले नहीं निकलती। कैसे मंद बुद्धि के जन हैं जो हमारी श्री जी को नहीं जानते हैं। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र भगवान शंकर का प्रसिद्ध है, और वो कह रहे हैं पूरी महिमा पढ़ के, मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारणी। ये कौन हो सकती है? कौन हो सकती है जो मुनियों के द्वारा वंदित है? उनको कोई साधारण पुरुष स्पर्श कर सकता है, देख सकता है? जहां भगवान संभाव्योपि विरंच नारद शिव स्वयं भवाद देव नया। कैसी बुद्धि मंद पड़ गई कुधानी खा खा करके। ये जो मनावे सो बोलो, जो मनावे। पुराणों में प्रसिद्ध है। देखो, कोई भागवतिक चर्चाएं जब की जाती हैं तो पहले शब्दों का चयन किया जाता है कि हमको जो बोलना है प्रभु के प्रति वो कौन से शब्दों का प्रयोग, बड़े सम्मान से कैसे बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भजन जब नहीं होता, हम आपको स्पष्ट कहते हैं ये दान पुण्य का जो रुपया है ना, ये बहुत भ्रष्ट कर देता है बुद्धि को। भ्रष्ट कैसे? हराम का मत समझो।
भजन नहीं करोगे, तपस्या नहीं करोगे, स्वयं दान में दान नहीं करोगे, स्वयं अपने को कष्ट सहते हुए परमार्थ में नहीं चलोगे, तो दूसरे का रुपया तुम्हारा नाश कर देगा। ये जो सत मार्ग के ग्रंथों को नहीं जानते, जो भगवत आराधना में तत्पर नहीं है, जो कभी गुरु चरणों की आराधना नहीं की। देखो शास्त्र कब बोला जाता है? गुरु चरणों में बैठकर पहले सुना जाता है। जिनकी श्वास वेद श्रुतिचारी, सो हरि पढ़े अचरज भारी। संदीपनी जी उच्च सिंहासन में बैठे हैं और जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण नीचे बैठकर वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं। जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, वो हरि पढ़ रहे हैं। आश्चर्य की बात, गुरुकुलों में गुरुजनों के चरणों में बैठकर जब शास्त्र स्वाध्याय किया जाता है, तब हमारी श्री जी के चरणारविंद की आराधना करके कितने लाखों करोड़ों अरबों महाप्रेम में निमग्न हो चुके हैं और आगे होते रहेंगे। श्री जी के लिए ऐसे भाव, ऐसे चिंतन हम बहुत ही हानिकारक है। हमारे प्रभु श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। कोई भी ऐसा नहीं है त्रिभुवन में जो गीता जी को ना मानता हो। किसी भी संप्रदाय को सब मानते हैं। हर भाषा में गीता जी की टीका हुई है, व्याख्या हुई है। ऐसे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के हृदय की मूर्तिमान प्रेम श्री लाडली जी और लाडली लाल का यहां एकांतिक विलास पुराणों में भी वर्णन श्रीपाद कह रहे, राधा वृंदावनाख्ये वन इति परमो भाति घोषा पुराण है। बोले ये जो वृंदावन नामक अतिशय शोभायुक्त तो पुराणों में जय घोष की गई है, किशोरी जी का महल है, लाडली जी का महल है। सोचो, जिनकी दासियां हैं ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्या, रंग देवी, इंद्रलेखा और सखी सुदेवी, सकल यूथ हित सेवी, एक से एक सामर्थ्यशाली, अपने अंश से अवतार लिया स्वामी हरिदास जी के रूप में तो अकबर बादशाह ताज उतार के रख रहा है। ऐसे महामहिम ना भूतल में कोई ऐसा हुआ ना होगा जैसा स्वामी जी महाराज नित्य रस में, हरिवंश महाप्रभु नित्य विहार रस में, हरिराम व्यास जी नित्य विहार रस में। ये श्री जी के यहां शपथ पूर्वक कह रहे, राहो को काहू मैंने दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तरण छिए। और देख रहे हैं कि हर समय प्रियालाल खेल रहे हैं। किसे पुराणों में पता नहीं कौन से पुराण का वर्णन, कौन से शास्त्रों का वर्णन करते हैं ये लोग मनमानी शास्त्रों का वर्णन करते हैं। मनमानी किसी शास्त्रों में कौन से शास्त्र अभी पढ़ा कहां शास्त्र? एक ट्रक रस ग्रंथ है, अगर ट्रक में लादे जाए तो पूरा भर जाए। एक एक महापुरुष 4-4 लाख पद का रचयिता है। कैसे जानोगे तुम प्रियालाल के प्रेम रस की बातें? अगर पुराणों को भी सम्यक रूप से स्वाध्याय, कैसे स्वाध्याय किया जाता है? किसी ऋषि मुनि के चरणों में बैठकर व्रत नियम उपवास करते हुए।